नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। चलते हैं खबरों की ओर। नगर निगम धमतरी में विपक्षी पार्षदों द्वारा भारी हंगामा के बीच 37,80,000 रुपए लाभ का बजट पेश हुआ। वहीं शहर के लिए बजट में 2 बाईपास को शामिल किया गया है, जो बठेना नहर से मूजगहन और बठेना से हरफ तराई तक बनेगा। बता दें कि महापौर द्वारा बजट पेश करने के दौरान बीच में ही विपक्ष के भाजपा पार्षद सदन से निकल गए और निगम के सामने बैठकर जमकर नारेबाजी की। विपक्षी पार्षदों का आरोप है, इस बजट में शहर के विकास के लिए कुछ नया नहीं है। पुराने बजट को कॉपी पेस्ट किया गया है और सत्ता में काबिज लोग सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं। साथ ही पार्षदों और गरीब लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने का आरोप विपक्ष ने लगाया है। तो वहीं निगम के सत्ता में काबिज लोग इस बजट को बेमिसाल और ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं। कहा कि धमतरी को जिन चीज़ों की जरूरत है उन्हें बजट में शामिल किया गया है। महापौर ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए सदन से भाग गए। पेपर में पढ़ा है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा हमारे द्वारा सामान्य सभा में जो प्रस्ताव पास हुआ है, हमारे द्वारा जो सामान्य सभा में प्रस्ताव पास हुआ है, महापौर निधि, पार्षद निधि, एकत्र निधि की वृद्धि चीजों को मैं बताना चाहूंगा। जैसे ट्रेचिंग ग्राउंड में हम लीगेसी वेस्ट का काम कर रहे हैं 1.25 करोड़, मुजगहन में सीवरेज ट्रीटमेंट का काम कर रहे हैं लगभग 30 करोड़ रुपए, सीसी रोड लगभग 10 से 12 करोड़ का हम स्वीकृति लाए। इसी प्रकार नाली, जिसमें शहर के जो भराव की स्थिति होती है, मैं ये तो नहीं कहता कि इस नालियों के बन जाने से भराव की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से बहुत हद तक इन नालियों के बनने से भराव की समस्या का निदान होगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो लगभग 7 करोड़ रुपए का हम लोग नाली की स्वीकृति लाए। पौनी पसारी योजना में 50 लाख की स्वीकृति लाए हैं। सौदागरी में 45 लाख की स्वीकृति लाए हैं। मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना, शहरी विद्युतीकरण योजना महोदय 5 करोड़ रुपया का खर्च शहर में हुआ है। लगभग 400 से 500 बिजली खंभा हम शहर में लगाए। आधे जगह लगभग उसमें लाइट भी लग गया और बहुत जल्दी बाकी सभी खंभों में हम लोग लाइट लगाने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने कोई काम में कमी नहीं की है, काम आगे भी करते रहेंगे। हमारा प्रस्ताव गया है और मुझे पूरा भरोसा है हमारे आदरणीय सीएम साहब के ऊपर, आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री के ऊपर, कि आने वाले वित्तीय वर्ष में हमें और भी कार्यों की स्वीकृति प्राप्त होगी। लेकिन एक बार जोरदार ताली बजाने का मौका मैं आपको देना चाह रहा हूं, आप लोग सुनिए भी बजाइए। हम जिस प्रस्ताव का भी यहां पे लाए हैं, बठेना चौक से मुजगहन तक और बठेना चौक से हरफ तरी मोड़ तक, ये प्रस्ताव जो हम लाए हैं उसको शासन ने स्वीकृति दे दी। ये हम बहुत जल्दी टेंडर करेंगे और इस काम को हम प्रारंभ करेंगे। इसी प्रकार मैं और बताना चाहूंगा महोदय कि मोहल्ला क्लिनिक, जिसमें हमारे एमबीबीएस डॉक्टर रहेंगे और उनका पूरा स्टाफ रहेगा, वो धमतरी शहर में आने वाले समय में महीना 2 महीने के अंदर 6 मोहल्ला क्लिनिक भी हम खोलने जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है महोदय कि नगर निगम बड़े बड़े बिल्डिंग या बड़े बड़े रोड बनाने के साथ साथ नगर निगम की सबसे प्रमुख जवाबदारी होती है मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करें नागरिकों का, और उसमें हम लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य को कर रहे हैं। सफाई धमतरी शहर में नागरिकों को आप सभी के सहयोग से, हमारे कर्मचारियों के सहयोग से, विशेष रूप से हमारे सफाई दीदियों के सहयोग से, सफाई मित्रों के सहयोग से, हमारे पार्षद साथियों के सहयोग से हमने सफाई के लिए सड़क में उतरकर लोगों से निवेदन किया है और उसका हमें बहुत सारा अच्छा प्रतिफल भी मिला है। और मैं आगे भी शहर के नागरिकों से अपेक्षा करूंगा कि इस सदन के माध्यम से कि अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए रोड और नाली में कचरा न डालें और हमारे धमतरी शहर को स्वच्छ और साफ रखें। समय काफी लग जाएगा, सभापति भी बोल रहे थे जल्दी खत्म करना है, मैं जल्दी बात को खत्म करता हूं। हमारे
प्रधानमंत्री आवास अभी हमारे बैठने के बाद हम लोग लगभग 250 पहले ही पास कर चुके थे, 1128 अभी पास किए हैं और लगभग 500-550 2-3 महीने में और पास होने वाला है। ये हमारी स्थिति है। 100% समस्या पेयजल की हमने समाप्त की है। आने वाला 5% भी ये जो हमारा अभी जो काम चल रहा है पेयजल के संबंध में, पाइपलाइन का, पानी टंकी का और ट्रीटमेंट प्लांट का, ये बनने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं शहर की लगभग पेयजल की समस्या 100% समाप्त हो जाएगी। हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया। चौपाटी की बात हम लोग, ये बिना खर्चे का काम है। चौपाटी की बात हम लोग 15 साल से सुनते आ रहे हैं कि धमतरी चौपाटी खुलेगा, चौपाटी खुलेगा, लेकिन ये बिना पैसे के काम को आप सभी के अधिकारी कर्मचारियों के, विशेषकर हमारे पार्षद साथियों के दृढ़ इच्छा शक्ति से हमने चौपाटी नया खुलवा दिया और आने वाला समय में भी हम लोग और 2 चौपाटी खुलने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम 2 चौपाटी और खुलेंगे। देखिए कैसे पार्षदों के अधिकार से वंचित करने का प्रयास लगातार नगर निगम धमतरी के द्वारा किया जा रहा है। जो प्रश्नोत्तरी पूछना था, प्रश्नकाल लगना था, वो नहीं किया गया। कैसे गरीबों के अधिकार से वंचित करने का प्रयास लगातार यह कांग्रेस के जवाबदार लोगों के द्वारा यहाँ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महती योजना है कि हर घर में एक गरीब मजदूर किसान को एक पक्का मकान दिया जाए, उससे भी वंचित करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और जो आज 2022-23 में बजट पेश किया गया है, ये जवाबदार लोगों के द्वारा यह कॉपी पेस्ट किया गया है, तिथि और तारीख चेंज की गई है। महापौर जी का कहना था कि हमने गौठान के लिए राशि उपलब्ध कराई है। आप जाके देखें कैसे गौ माताओं की हत्या इनके द्वारा की जा रही है, पाप लिया जा रहा है, कतला खाना खोला गया है, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, गोबर बीन संगवारी। आप गौठान की हालत जाके देखें, नरवा की हालत जाके देखें, गुरुआ की हालत जाके देखें। हमारी माताओं को मारा जा रहा है, माताओं की माता है। ये कहां तक अधिकार है? ये अंधी बहरी गूंगी सरकार को आज जगाने का काम हमारे झुग्गी जोबी प्रकोष्ठ के संयोजक आदरणीय महेंद्र पंडित जी भी द्वारा, युवा मोर्चा के द्वारा, विपक्षी पार्षदों के द्वारा दिया जा रहा है। जनता ने हमें जनादेश इसलिए दिया ताकि हम जनहित के मुद्दे उठाएं, गरीब मजदूर किसान के हित के लिए काम करें, न कि इनके द्वारा फोटो खिंचाया जाए। 2 साल बेमिसाल नगर निगम में सिर्फ और सिर्फ 2 साल फोटो खिंचाए गए और केवल केक काटा गया। देखिए, मैं हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं हमारे महापौर का। इनकी भी बात राज्य सरकार नहीं सुनती है, इनके द्वारा बजट बनाया जाता है। अरे मुझे एक चीज बताइए, क्या कोरोना की गाइडलाइन अभी है? नहीं है। राज्य सरकार ने कहा है कि बिना मास्क के आप दफ्तर में जा सकते हैं। अभी इनके जो प्रभारी मंत्री है नगरीय निकाय के, वो धमतरी क्यों नहीं आते? जब से नगर निगम बने, नगरीय निकाय मंत्री क्यों नहीं आए? वो अपनी जवाबदारी से क्यों भागते हैं? इन्होंने कोई विकास नहीं किया है। जनता हिसाब मांगेगी, इसलिए यहाँ नहीं आए। भाग के वो गए हैं, हम नहीं गए। हम तो जनता के हित के लिए यहाँ नगर निगम के बाहर बैठे हैं, एक गरीब मजदूर किसान के हित के लिए बैठे हैं हम। बजट आज हमने नगर निगम का पेश किया है और बजट में जो जरूरी है हमारे धमतरी शहर के लिए, वो सब बजट में समाहित किया गया है। कुछ नई चीज़ें भी आई है, जिसमें मैं एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में धमतरी शहर को हम 2 बाईपास और देने जा रहे हैं। एक बठिना से मुजगहान जो नहर से होके जाता है, और एक बठिना से ही फिर नहर से होके जाएगा हरपतरी। ये हमने अभी इसको बजट में शामिल किया है और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसकी स्वीकृति हमको प्राप्त हो गई। तो मैं आपके माध्यम से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं धमतरी शहर की सारी जनता की ओर से कि उन्होंने इसके लिए स्वीकृति दी। और बहुत सारे छोटे छोटे जो जरूरी है, छोटे और बड़े सभी किस्म के आवश्यक चीज़ों को इस बजट में रखा गया है। और मैं आज सभी साथियों से आग्रह किया था, चाहे वो हमारे पार्टी के हो चाहे बीजेपी के हो, कि वो लोग अपनी बात को रखें, लेकिन उनके द्वारा बात को रखने के बजाय केवल और केवल हल्ला गुल्ला किया गया है यहाँ पे। जबकि हम जवाब देने, उनके सारे सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पे तैयार बैठे थे। और मेरे द्वारा बाकायदा बजट को पढ़ते समय कहा भी गया कि आप लोग शांति बना के रखें और सवाल करें हमारे से, हम सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन वो सवाल करने से पीछे हटे हैं, भागे। इनके पास कोई सवाल ही नहीं है। हम इतना काम कर रहे हैं नगर निगम में, आप सारे लोग देख रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं जो हमको, हमारी जो जवाबदारी है
उसको हम दिलाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और इनको कुछ भी बोलने का नहीं रह गया है। जिस बालक चौक कॉम्प्लेक्स की वो बात करते हैं, इनके पार्टी की वजह से वो बालक चौक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य लेट हुआ है और भ्रष्टाचार इनके पार्टी के समय हुआ। आप पूछिए इनसे कि कोई ठेकेदार यदि काम छोड़ता है तो उनका एफडीआर जब्ती किए जाते हैं कि उनको वापस दिया जाता है। इनके एफडीआर को वापस कैसे किए गए, सवाल इनसे करिए, कैसे वापस कर दिया गया, कौन से नियम से वापस किया गया। तो ये है भ्रष्टाचार और इनके वजह से कार्य जो है लेट हुआ है। और हम जल्दी बालक चौक के व्यापारियों को हम लोग बहुत जल्दी चाबी सौंपने जा रहे हैं। ऊपर का काम थोड़ा बहुत बचा है, वो चलता रहेगा। हम ठेकेदार को निर्देशित करेंगे कि वो अपना काम करते रहे और उनको सौंपेंगे। और मैं फिर से आपको यही कहना चाहता हूँ कि यदि ये लोग विकास करना चाहते तो इस प्रकार से हल्ला करने के बजाय सदन में अपनी बात करते, चर्चा करते, हमारे सवाल करते, हम उनको जवाब देते। लेकिन उनके पास किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं है, चर्चा करने की कोई बात ही नहीं है। ये बाजा गाजा और दुनिया भर का ड्रेस पहना के सदन के गरिमा को इन्होंने ठेस पहुंचाया है और कुछ नहीं किया। ये लोग विकास नहीं चाहते। हाँ, हम जब बोल रहे हैं कि आप सवाल करिए तो ये लोग सवाल करने के बजाय यहाँ से भाग रहे हैं। ये इनकी कमजोरी है जी। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।